परमाणु मिसाइल को लेकर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गया। अब उसी परमाणु पर एक ऐसे देश ने दोस्तों दस्तक देकर सफलतापूर्वक टेस्ट पास कर लिया है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। साथ ही आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर तो रुक गया, लेकिन इजराइल किस तरीके से बार बार गाजा पट्टी के अंदर बर्बरता कर रहा है उसको देखते हुए फाइनली इस्लामिक देशों ने इतनी बड़ी कदम उठा ली है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भेज दिया है जिससे इजराइल भी पूरी तरीके से हिल चुका है। आगे आपको और भी खबर दिखाने वाली हूं जहां पर इजराइल को लेकर खाड़ी देश लगातार एक होता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी देशों के बीच जो कभी कुछ बयान दे रहे थे, कभी कुछ बयान दे रहे थे, सिर्फ बयानबाजी चल रहा था, लेकिन इसी बीच मुस्लिम देशों ने एकता की एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है, एक ऐसा देश को और दुनिया को मैसेज दे दिया, इजराइली जैसे देश को और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि मुसलमानों को तुम कम मत आंको, मुसलमानों की ताकत को कम मत आंकना, जिसकी वजह से सऊदी अरबिया से लेकर तमाम इस्लामिक देश ने खुले तौर पर इजराइल को भारी भरकम चेतावनी दे दी है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इजराइल के जो शक्तिशाली बनने की जो लगातार कोशिश की जा रही है कि हमसे बड़ा तोप कोई हो ही नहीं सकता है, हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है, उस सब को रूस ने पीछे छोड़ दिया है। रूस अब बेलगाम हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो बोल रहे हैं और उसको कर कर भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, जी हाँ, इस महाविनाशक हथियार का कोई काट ही नहीं है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो रूस ने परमाणु क्रूज मिसाइल ब्रेवस्टिंग के टेस्ट से मचा दिया है पूरी दुनिया में तहलका। दुनिया में किसी के पास ये महाविनाशक हथियार नहीं है दोस्तों जो रूस के पास है। रूस की ताकत ने अब पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने का जो वर्चस्व है उसको फैला दिया है। आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी NM-730 बुरोवेस्टेनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होगी, जिसका नाम बुरोवेनेस्टिक रखा गया है। इस मिसाइल के कामयाब परीक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ एक बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया और कैमिनल ने इस मिसाइल के टेस्ट परीक्षण को लेकर एक वीडियो भी जारी करते हुए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कथित तौर पर 21 अक्टूबर को कर दिया गया था। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक मिसाइल 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और करीब 15 घंटे हवा में रह सकता है। अब आप सोचिए कि इस मिसाइल की ताकत क्या है। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 15 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। ये एक असीमित क्षमता वाला मिसाइल है, यानी ये मिसाइल बिल्कुल भी थकती नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक और उसके हवाले से कहा गया है कि ये सीमा नहीं है। क्रेमलिन की तरफ से जारी किए गए बयान में पुतिन ने मिसाइल को एक अनोखा हथियार करार दिया है जो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। ये मिसाइल पूरी दुनिया में अमेरिका, इजराइल, जो भी शक्तिशाली देश है उसके पास कहीं से कहीं तक इस मिसाइल का एम भी नहीं है। रूस का कहना है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक वक्त रूसी वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऐसी तकनीकी तौर करना असंभव है, लेकिन रूस ने इस तकनीकी को संभव कर दिया है। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके रूस ने वो नाकाम कोशिशों को कामयाब कर दिया है जिसके बारे में दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने सोचा था, लेकिन अब रूस के पास ये सिर्फ और सिर्फ मिसाइल है। अब आप सोचिए दोस्तों, रूस ईरान का समर्थन करता है, ईरान रूस को सपोर्ट करता है और ईरान रूस की दोस्ती यारी के बारे में पूरी दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध हुआ था तो रूस ही सबसे पहले आगे आकर ईरान को सपोर्ट कर रहा था, माफ़ कीजिएगा, ईरान के साथ खड़ा हुआ था कंधे से कंधा मिलाकर, यहाँ तक कि हथियार भी ईरान को भेजा गया था। और अब इतने बड़े परमाणु हथियार को सफलता के साथ उन्होंने जो पूरी परीक्षण में
सफलता हासिल की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को पाकर रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक देश कहला रहा है। खैर आगे दोस्तों आपको बता दूं कि गाज़ा में अब इस्लामिक देशों का लगातार पकड़ और वर्चस्व देखने सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो है गाज़ा में तैनात हो गई है और साथ में 2 बड़े मुस्लिम देशों ने भी गाज़ा में सैनिक उतारने की बात कर दी है। हमास के हथियार छोड़ने पर इजराइल की तरफ से जो बयान आया था कि इजराइल हमास जो है अपनी नाकाम हरकतों को लगाम नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, इसको देखते हुए अब पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों ने गाज़ा के अंदर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है, उनको लगता है कि हमास निरस्त्रीकरण नहीं करेगा, यानी हथियार नहीं छोड़ेगा। हालांकि जी हाँ, हालांकि युद्ध पश्चात में गाज़ा के मध्यस्थता समझौता के तहत हमास ने ऐसी प्रतिबद्धता जताई थी। दूसरी ओर गाज़ा ने अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनातगी पर भी काम जो है वहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेना में सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान की ओर से किया जा सकता है। इजरायली वेबसाइट बाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो हाल ही के युद्ध विराम समझौते के तहत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण ISF के गाज़ा पट्टी में प्रवेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। ISF में 3 मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अज़रबैजान के सैनिकों को शामिल किया गया है, जो गाज़ा के अंदर सुरक्षा बहाल करने के लिए अपने कमांडर्स को उतारने वाले हैं। वहीं आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल को लेकर जिस तरीके से इजराइल बार बार हिमाकत दिखा रहा है और गलत तरीके से गाज़ा के अंदर जो है बम बरसाने की कोशिश कर रहा है, बरसा भी रहा है, उसको देखते हुए सऊदी अरब ने और तमाम इस्लामिक देश जो है इजराइल पर खुलकर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की नेसेट, जी हाँ, इजराइल की नेसेट यानी कि संसद में वेस्ट बैंक पर कब्जे से जुड़े कानून की शुरुआती मंजूरी मिलने पर खाड़ी देश अब खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस क्षेत्र में सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे प्रभावशाली देशों ने कड़े शब्दों में इजराइल के कदम की काफ़ी कड़ी आलोचना की है। खाड़ी देशों ने इस मामले के रेड लाइन क्रॉस करने का जो है इजराइल को करार दिया है। अब्राहम अकॉर्ड पर संकट आने के भी संकेत सऊदी अरबिया के जरिए दे दिए गए हैं। खाड़ी देशों ने इशारा किया है कि इजराइल के इस कदम से अब्राहम अकॉर्ड समझौता खत्म हो सकता है। ये समझौता मुस्लिम देश और इजराइल के संबंधों को सामान्य करने की पहल है और अगर इजराइल ने इस तरीके की कोशिश की और जिस तरीके के कानून पास करने किया जा रहा है उसको देखते हुए अब्राहम अकॉर्ड पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। कतर और सऊदी अरब ने इजरायली नेसेट के कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली संप्रभुता थोपने के 2 कानून को मंजूरी देने की सख्त से सख्त निंदा की है। दोनों मुल्कों ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती भी बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान ने के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। गरगाश ने कहा है कि इजराइल की सुरक्षा और व्यवहार फिलिस्तीनी राज्यों के बीच संतुलन बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी बयान देते हुए कहा है कि कब्जा वाले पश्चिमी तट पर इजरायली संप्रभुता थोपने और बस्ती बसाने के उद्देश्य से 2 मसौदा कानून को लाना बेहद चिंताजनक है। कतर इसे फिलिस्तीनी लोगों के ऐतिहासिक अधिकारों का घोर उल्लंघन करार दे रहा है और कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन है, जिसको लेकर कड़े कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की जानी चाहिए। सऊदी अरब ने भी इस कानून को मंजूरी दिए जाने की काफ़ी निंदा की। सऊदी के विदेश मंत्रालय का बयान है और कहा है कि इजराइल की बस्तियों और विस्तारवादी उल्लंघनों को पूरी तरीके से अस्वीकार किया जाता है। सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों की 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर प्रशासनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार स्वतंत्र राज्य स्थापित करके ऐतिहासिक अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। यानी कि खुलकर सऊदी अरब ने इजराइल के कानून की निंदा करते हुए उसे खारिज कर दिया है, उठाकर फेंक दिया है और कहा है कि वो इजराइल के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के साथ खड़ा हुआ है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या पूरी राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।